हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, 11 को लेकर आए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आइए कुछ नया सीख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री ही ऐसे चैप्टर है जिससे कि हर बार मतलब पूछा जाता है। हमेशा इसे हो नहीं सकता कि इससे ना पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग इसका वीडियो पहला वाला जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहले वीडियो में बनाया था, यदि इसको नहीं देखें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 को बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 इतना इजी है और इतना इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जितना इजी है उतना इम्पोर्टेंट भी है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण है, तथा कॉस ए बराबर क्या हो, कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा मैं इसमें क्या दिया है। यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, तथा कॉस ए मतलब तथा कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। इस देखिए इसमें जो दिया है, अब मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको। तो इसको करने की क्या है, आपको इसको करने की दो विधि है। तो आपको मैं एकदम पहले अभी बेसिक ही विधि बता रहा हूँ, जो कि थोड़ा परिमेय पर आधारित है। ठीक है, बाकी अभी मैं वो वाला सूत्र जो बताया नहीं है, इसलिए उसको नहीं, उस विधि से नहीं बता रहा हूँ। तो इसकी दो विधि ये है। तो मैं पहले एक क्या बना लेता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पे देखिए त्रिभुज में बना लिया। इसमें क्या दिया, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे कहते हैं, मैं कोण ए ये हो गया, कोण बी मान लो ये हो गया, और सी ये हो गया। मतलब सी हमारा 90 अंश है, तो ये कोण ए क्या हो गया, 45 अंश हो गया। ये क्या हो गया हमारा 45 अंश, मतलब छोटा है। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ए हमारा देखिए 45 है, बी हमारा 45 है, तो क्या है 90 अंश से छोटा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, न्यून कोण। अब देखिए, इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है, AC है, और इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है, BC है। बी मतलब कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, AC है, और कोण ए के सामने भुजा क्या है, BC है। यहीं से हम निकालेंगे। इसमें देखिए दिया हमारा क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस ए बराबर आपका क्या होता है, मतलब कॉस ए दिया तो कोण यही हो गया है, कोण यही हो गया। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका आधार क्या हो गया, ये हुआ, लंब ये हो गया, और कर्ण आपका ये। आपको मैं कल इस बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो आधार आपका क्या है, AC है। तो आपका क्या होता है, कर्ण मतलब कॉस बराबर आपका होता क्या है, पहले आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, मैं कई बार बताया आपको क्या होना चाहिए, सूत्र लर्न होना चाहिए। तो कॉस ए बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, AC, तो AC बटे AB, क्योंकि कर्ण हमारा क्या है, AB बराबर। अब यहाँ पे देखिए बराबर, अब यहाँ पे देखते हैं कॉस बी। अब कॉस बी जब बोल दिए तो क्या हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये। तो आधार अब आपका ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो आधार हमारा क्या हो गया, BC, क्योंकि कॉस बराबर आधार बटे कर्ण ही होगा। तो कॉस बी आ गया, तो अब ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आधार ये हो जाएगा, लंब ये, कर्ण ये। तो BC बटे AB, सॉरी, BC बटे आधार बटे क्या होता है आपका, कर्ण ही होता है। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे किया आधार AC बटे AB, तो यहाँ पे आधार आपका ये हो गया BC बटे AB। आया समझे, आपका क्या हो गया, BC बटे AB। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे जो है AC बराबर है BC के। क्यों, क्यों बराबर है, आपको देखिए मैं अभी यहाँ पे जो एक परिमेय बताया, क्योंकि कोण B के सामने कौन सी भुजा है, AC, और कोण A के सामने की कौन सी भुजा है, AB। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, AC बराबर है किसके, BC के। तो अब जब कोण इसके बराबर क्या है, ए के सामने का BC है और B के सामने AC, जब दो सम्मुख भुजा बराबर हो गई, तो सम्मुख
भुजाओं के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, क्यों बराबर, देखिए यहाँ पे आपका एक कोण ए के सामने की भुजा बीसी और बीसी और कोण बी के सामने की एसी, तो एसी बराबर बीसी हो गया। अब देखिए बीसी के सम्मुख कोण क्या है, बीसी के सम्मुख बराबर तो भुजा हो गया ना, तो पहले आप देख लीजिए एसी के सम्मुख कोण क्या है आपका, बी है। ठीक, या आप इस समझ लीजिए बीसी के सम्मुख कौन सा कोण है आपका, बीसी के सम्मुख, बीसी जो भुजा है उसके सम्मुख कोण क्या है, ए है। और एसी के सम्मुख भुजा मतलब एसी भुजा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है भुजा, इसके सम्मुख कोण क्या है, बी है। तो बी, तो बोला मैंने क्या, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, इसके समान भुजा वाले सामने का कोण बी है और इसके सामने का कोण ए है, तो कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना चाहिए, हमारा आंसर हो गया। और जो दूसरा तरीका होता है वो तो और ही आसान है। ठीक है, इससे भी आसान है, तो उसको मैं जब सूत्र लिखा दूंगा तो उसके उस टाइप की सवालें बता दूंगा। तो 8.2 में उस टाइप की सवालें हैं, तो उसी टाइप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो जो बोल रहा है इसमें, इसको थोड़ा हम सही से आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप की मैंने कई सवाल कल बताया था, तो आपको याद होगा, तो आप लोग बिना बताए कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8। तो पहले जब कॉट थीटा हमको दे दिया है, कॉट थीटा बराबर दे दिया हमको 7/8, तो कॉट बराबर हमारा होता क्या है, पहले हमको ये पता करना है। कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार आपका ये हो गया और लंब आपका ये हो गया, आधार बटे लंब, क्योंकि tan होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट का। तो हम एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। आपको मैं बेसिक ही ऐसे सिंपल बता रहा हूँ, लिखना है आपको कॉपी में एग्जाम में दूसरी तरह से। ठीक है, पहले लिखो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1, फिर क्या दिया है, क्या करना है, इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा, चिंता न लीजिए। तो आपको मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, कॉट थीटा में इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, ये है, तो 7 हो गया। आधार आपका क्या है, ये है, तो 8 हो गया। तो अब हमको लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण जो है क्या पता है, नहीं पता है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कल मैं इस टाइप की कितनी सवाल बताया था, 5 सवाल बताया था, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको दिया है ही नहीं है, तो एसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि कर्ण हमारा क्या है, एसी है। बराबर आधार हमको दिया 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब हमको दिया 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। इसको जल्दी कर लेते हैं, तो 8 का करेंगे 8 अठाई 64 हो गया, 7 का करेंगे 7 7 49 हो गया। ठीक है, एसी स्क्वायर हो गया आपका। तो इसको जोड़े कितना होगा, 9 4 13 हो गया, और 6 4 10 1 कितना हो गया, देखिए 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आ गया, मतलब 113, अंडर रूट में हमारा 113 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो 113 हो गया, तो 113 अंडर रूट, सॉरी मैं अंडर रूट का है लिया लगा दे, क्योंकि एसी, अब एसी बराबर हो गया, तो एसी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर इस पे चला गया, तो अंडर रूट में हो गया। 113 किसी का ही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी का नहीं करेंगे। तो हमारा एसी बराबर क्या आ गया, देख सकते हैं आप लोग, एसी बराबर हमारा क्या आ गया, 113 अंडर रूट 113। तो हमको कर्ण क्या मिला, 100 मतलब अंडर रूट 113। तो आपको कर्ण पता, आधार पता, लंब पता, हमसे पूछा क्या है, यही ना पूछा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी पे सबका मान रखते हैं। क्या रखते हैं, इसी पे हम सबका मान रखते हैं। तो देखिए, तो हमारा जो यहाँ पे देख लीजिए कि जो आया था एसी बराबर, मैंने सब निकाल लिया। यहाँ पे क्या निकाला, एसी बराबर मेरा कितना आया है, एक मतलब 100 मतलब अंडर रूट में 113। तो हमको सब पता हो गया ना, तो अब हम निकाल लेते हैं जो हमको सूत्र में दिया। मतलब हमको पूछा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बहुत ही आसान है, इसको हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। देख लीजिए आप, बहुत ही आसान है।
यहाँ पे ज्ञात करते हैं। पहले आप इसको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए। एक हमने बहुत पहले आप लोगों को बताया था, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है आपका क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है कि नहीं, आपको पता होगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने वैसे ही लिखा है कि नहीं, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे वाला भी एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं, इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हम फिर बार इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप हम पहले इसको इस तरीके से कर देते हैं, और इसको भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिखेंगे। तो अब इसको हमको देखो, सूत्र है होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं बटे में। तो हम इस तरीके से फॉर्म में बना दिए ताकि आपको क्या करना, क्वेश्चन बहुत आसान लगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 ही रहेगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस है माइनस। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो आपका जो मैंने निकाला साइन थीटा है, यहाँ मान लीजिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है 7 और कर्ण क्या हमारा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113, क्योंकि कर्ण हम निकाले अंडर रूट 113 ही आया था। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 7 है, कर्ण हमारा 113। तो हम इसी क्या रख देते हैं 7 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। तो इसका स्क्वायर लगा, इसमें देखिए स्क्वायर लगा, तो इसमें भी मैं क्या कर देते हैं स्क्वायर लगा देते हैं बटे 1 स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, आपको पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखते हैं आधार आपका 8 है, कर्ण हमारा अंडर रूट 113, तो 8 बटे अंडर रूट 113। तो इसमें भी स्क्वायर है, तो इसमें भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको देखिए 1 माइनस 7 का क्यों 49 हो गया। और किसी चीज़ का अगर अंडर रूट में है उसका वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, 113 ही रहता है, आपको पता होगा। 1 माइनस, तो 8 का करेंगे 8 हटाएं 64 हो गया अंडर रूट 113। अब इसको भी मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। इसका जब यहाँ गुणा करेंगे, तिर्यक का गुणा आप जानते ही होंगे, ठीक है, तिर्यक का गुणा। तो 113 माइनस 49 बटे 113, फिर बटे 113 माइनस 64 बटे 113। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 113 में 49 घटाते हैं, यहाँ पे 113 में 49 घटाइए कितना होगा, 13 में से 9 गए, आपको पता होगा 13 में से 9 गए 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 0, 10 में से 4 गए 6, तो हो गया 64 हो गया। ऊपर वाले में 64 बटे 13 या फिर 13 13 से काट दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि 13 13 वैसे भी कटने ही वाला रहेगा, ठीक है, ऐसे आप काट सकते हैं। क्या हो गया, तो 64 हो गया बटे, अब 113 में फिर 64 घटाते हैं हम, 113 में 64 घटाइए, तो 13 में से 4 गया कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ बचा 0, तो 10 में से 4 गए, तो 10 में से 6 गए 4 हो गया, तो 49 हो गया। तो 49, 64 बटे 49 हो गया। तो हमारा जो आंसर आया इसका क्या हो गया 64 बटे 49, इसका आंसर कितना आ गया मेरा 64 बटे 49, यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह सोच रहे हैं 13 13 कैसे कट गया, नहीं आप हल करके देख लीजिएगा, ऐसे ही कट रहा है तो इसे काट सकते हैं, ठीक है। 113 गया तो इसमें घटा दिया, मेरा कितना हो गया 64, फिर इसमें से घटा दिया इसमें मेरा 49, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कॉट स्क्वायर, ठीक है। कॉट स्क्वायर जब पूछा है यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ओ सॉरी, आपका कॉट स्क्वायर बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो आधार आपको पता है इसमें कितना है 8, लंब कितना है 7, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार है मेरा 8, कॉट स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग गया, और आधार बटे लंब, लंब मेरा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। इसका भी करेंगे 8 हटाएं 64 बटे 7 7 49, तो 8 हटाएं 64 बटे 49, इसका भी आंसर ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया कि नहीं, ये मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर, कल मैं इस टाइप की आपको सवाल बताया था, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। बहुत ही आसान है। तो देखिए पहले यहाँ पर हमको जो दिया है, तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं पहले लिख लेता हूँ क्या करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करता हूँ, लिखना कॉपी में आपको अच्छे से, ठीक है, टेस्ट में या जब मैं टेस्ट लूँ या आपका एग्जाम हो तो, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे दिया 3, इस टाइप की सवाल में कल कराया था आपको। यदि 3 cot a बराबर 4, ठीक है, तो cot बराबर आपका क्या हो जाएगा, cot a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे है, ये 3 गुणे में इधर आया क्या हो गया, भाग में हो गया, 4/3। तो cot a बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे लंब, आपका ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो अब हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज, ये मेरा बन गया त्रिभुज ए बी सी। तो आपका आधार पता है 4 हो गया, लंब कितना हो गया 3। अब हमको निकालना है AC मतलब कर्ण निकालना है, आधार भी हमको पता है और लंब भी पता है, तो हमको कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से, आप लिख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमारा कर्ण है, तो AC के स्क्वायर बराबर आधार मेरा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, इसको हम जोड़ देंगे 16 9 25, 16 9 25। अब इसका वर्ग आ जाएगा इस पे, तो हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, √25। तो AC बराबर हमारा जो आंसर आएगा, 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो AC बराबर मेरा क्या आ गया, 5 सेमी। तो ये बराबर जो आया मेरा कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यही तो पूछा है ना। तो यही पे हम रख देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे आप देख लीजिए, बराबर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही पूछा है ना। सिंपल है, आप देखिए सबको तो पता है, हमको आधार पता, लंब पता, कर्ण पता, सब इसी पे रखते हैं। तो 1 माइनस, आप देख लीजिए 1 माइनस, तो tan स्क्वायर मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बोला, तो लंब आपका 3 हो गया, आधार 4, लंब बटे आधार मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वही रहेगा आपका लंब बटे आधार 3/4 का होल स्क्वायर बराबर। इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है भैया जी, आप बताइए, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, आपको मैं कितनी बार, और आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार ये कर्ण ये, तो 4/5 का स्क्वायर होगा कि नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमको दिया 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, देखिए 1 का किए 1 हो गया, माइनस 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, ठीक है, 4 का करेंगे 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 3 का करेंगे 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16 बराबर, इसका करेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका करेंगे तो 4 चौक 16 पचम 25 माइनस 3 त्रिका 9 पचम 25। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसको यहाँ पे जगह बचा है, तो यहीं पे थोड़ा सा काम ही है इसका, यहीं पे हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 दिया है, 16 का गुणा तिर्यक का गुणा आप कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, इसका भी तिर्यक का गुणा, तो 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 ही रहेगा, 16 माइनस 1 का गुणा 9, सॉरी माइनस है, 1 का गुणा 9 करेंगे तो 9 रहेगा बटे 16, ठीक है। इसका नीचे वाला भी ऐसे 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 प्लस है, तो प्लस 1 का गुणा में 9 करेंगे तो 9/16, तो इसमें भी 16 16 गया, आपको पता होना चाहिए। तो 16 में से 9 गए 16, और यहाँ पे आपका बराबर जो लगा है, देखिए यहाँ पे बराबर में आपका आधार क्या है, समान है, आधार समान रहेगा तो ऊपर जोड़ या प्लस का चिन्ह, प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा, अगर माइनस करेगा तो घट जाएगा, प्लस करेगा तो जुड़ जाएगा। तो 25 आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आधार समान है तो मैं आधार ले लिया। अब 16 में से 9 घटाओगे क्या होगा, 16 में से 9 गए 9 7 16, तो 7/25 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 16 में से 9 घटाएं कितना हो गया 7, और 16 9 25, 7/25 बराबर 7/25। हमारा इसमें क्या आ गया, 7/25 बराबर 7/25, मतलब दायां पक्ष बराबर, या आपका जो होता है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यही होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपको लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट
हैंड साइड, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिख लीजिए। ठीक, बायां पक्ष यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि हमको इसमें क्वेश्चन में पूछा ही था कि यहाँ यदि इतना दिया है तो 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर है कि नहीं, मतलब इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा तो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मतलब बराबर तो आ रहा है, मतलब क्या बराबर तो नहीं आया। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेरा बराबर आ गया, इसमें जो नहीं पूछा तो नहीं वाला क्या है, मेरा गलत है, मेरा बराबर है, ये सही है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। और आप लोगों का ये भी क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में नहीं आया कि नहीं, ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान था, मैं आपको बताया, तो इसी बस मान निकाल के आप रखना है, और बराबर आ गया तो लिख देना बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इन सभी दोनों दो क्वेश्चन दिए हैं जिसका हमें मान ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है हमको, यहाँ पे दे दिया है कि हमको tan a बराबर दिया है 1/√3। तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, पहले आपको ये पता हो जाए। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे, क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो अब देखिए इसमें क्या दिया, कोण बी हमारा क्या समकोण हो, तो मैं पहले त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी। एक त्रिभुज में बना लिया, ये है हमारा, ये है, ये हमारा बी है, ये सी, क्योंकि इसमें बी को बोला है क्या हो, समकोण, समकोण बोले तो 90 अंश। तो आपको ये सब दे दिया। अब tan ए बराबर हमारा क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 1 हो गया, आधार क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। ये तो आपको पता होगा। तो लंब बटे आधार, लंब 1, आधार कितना दिया है, कर्णी 3, मतलब √3। तो अब हमको क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया, तो हम कर्ण किससे निकालेंगे, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। लंब आधार हमको दिया, मतलब कर्ण दिया ही नहीं है, तो हम इसको AC मान लिए, क्योंकि AC है आपका, AC स्क्वायर। आधार दिया कर्ली 3, तो कर्ली 3 का स्क्वायर प्लस लंब दिया हमको 1, तो 1 का स्क्वायर। आपको मैं बताया कि अगर कोई चीज़ अंडर रूट में रहता है, उसका जब हम वर्ग निकालते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, वही रहता है। तो 3 का वर्ग अंडर रूट 3 का करेंगे तो 3 ही रहेगा, 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसको जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग इस पे आ गया तो अंडर रूट हो गया। तो मेरा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 2, क्योंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो AC बराबर मेरा क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कर्ण आया कितना आ गया, 2। अब हमको सब पता, आधार लंब कर्ण। तो अब हमसे पूछा क्या है, उसी पे हम क्या रखते हैं, उसी पे रख देते हैं। ठीक है, हमसे देखिए पूछा क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर रहे हैं जल्दी से, यहाँ पे देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ। पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए कॉस ए इंटू साइन सी, इसमें देखिए साइन ए पूछा तो कौन हमारा इसमें क्या रहेगा, साइन ए। तो कौन बोल दिया हमारा, एक बार ये रहेगा, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, इंटू कॉस सी, कॉस सी तो बोल दिया। अब कौन एक बार ये रहेगा, तो कौन जब सी हो जाएगा हमारा सब चीज बदल जाएगा। तो पहले देखिए कॉस साइन ए बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा, कर्ण रहेगा, क्योंकि आपका थीटा क्या है, ए है। तो आधार कितना, ओ सॉरी, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2 हो गया, गुणे है तो गुणे। अब बोला कॉस सी, अब जब कॉस सी बोल दिया तो आधार आपका ये हो गया और लंब ये हो गया, और कर्ण आपका तो वही ही रहेगा, तो कर्ण आपका ये हो गया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर आपका क्या होता है, कॉस सी बराबर आपका होता है आधार बटे, मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, 1/2, और 1 मतलब आधार आपका क्या है, 1 है, और कर्ण क्या है आपका 2, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर। तो 1/2, 1/2 हो गया। यहाँ आप देख लीजिए क्या हो गया, 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए आ गया, प्लस है कॉस ए। कॉस ए बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए जब बोल दिया, क्या बोल दिया यहाँ पे, कॉस ए। तो कॉस ए बोला तो क्या हो गया, थीटा। अब हमारा ये हो गया। यहाँ पे आपको मेन फोकस यही करना है, क्योंकि आता सभी स्टूडेंट का, लेकिन गलत यहीं पे करते हैं। अब कॉस ए बोल दिए तो अब हमारा कोण ये हो गया, तब आधार हमारा ये हो जाएगा,
आधार हमारा ये हो जाएगा, लंब हमारा यही रहेगा, कर्ण हमारा ये हो जाएगा फिर पुराना वाला। ठीक है, तो अब हमारा देखिए, तो कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण, तो कर्ली 3/2, क्योंकि आधार मेरा है कर्ली 3 और कर्ण दिए बटे 2। अब प्लस इंटू है तो इंटू लगा दिए। साइन सी, अब साइन सी बोलो तो आधार हमारा ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो साइन सी बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए मेरा क्या, कर्ली 3 हो गया और कर्ण हमारा √2, तो कर्ली 3/2। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में होगा। तो अगर कुछ भी बोला, अगर साइन ए बोला तो आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। अगर साइन बी बोला तब भी आपका यही रहेगा, आधार लंब यही रहेगा। लेकिन अगर क्या बोला, सी पे आ गया, उसमें साइन सी, कॉस सी, टेन सी ये सब दिया तो आपका सब चेंज होगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो एक का में, 2 में करेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो क्या, कर्ली हट ही जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया, देखिए कर्ली 3 का गुणा जब हम कर्ली 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, या कर्ली 3 यहाँ है, कर्ली 3 यहाँ काट दो, क्योंकि कर्ली कर्ली समान रहेगा तो कर्ली हट जाएगा, 3 ही आएगा। तो हो गया यहाँ पे 3 और 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपका आधार समान है, तो आधार में 1 ले लेता हूँ और इसको जोड़ दूंगा, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दिया, 3 1 4, तो 4 1 में 4 आ गया मेरा कितना, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, 1 आ गया। अब इसका आंसर में दूसरा आंसर देखिए, मतलब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस दे दिया, सब चीज वही दिया है, सब चीज दिया है, मतलब कॉस साइन सब चीज वही दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ क्या दे दिया हमको, माइनस। तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो ये क्वेश्चन जो हमको करके आप लोग कमेंट में बताओगे, सेम एकदम वैसे करना है, यहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे माइनस, तो सब चीज सेम वैसे ही करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए जो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 जो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों जो है क्या है, आपका समकोण है, क्यों आपका क्या है, समकोण है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको 25 सेमी दिया है, और पी क्यू बराबर 5 सेमी है। तो हमको क्या करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, आप इतना याद रखें, सब में पी है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हमको तो पता होना चाहिए लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण पर, तभी तो हम निकालेंगे ना। तो यहाँ क्या करते हैं, हम पहले एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज का, क्या बोल लेते हैं, त्रिभुज को हम क्या मान लेते हैं, पी क्यू, इसको तो क्यों मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको बोला यहाँ पे क्यों क्या है, आपका समकोण है, क्या है, क्यों क्या आपका समकोण है। तो इसको हम मान लिया, अब हम पी मान लेते हैं, अब इसको आर मान लेते हैं, तो हो गया पी क्यू आर। आपको समझा, तो आपको यहाँ पे पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमको ये नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं, पी आर को मान लीजिए, चाहे आप मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, क्या मान लीजिए, इसको एक्स इसको वाई, हम पी आर क्यों की मान लिए वाई, और हम यहाँ पे लिख देते हैं माना पी आर बराबर एक्स, देखिए पी आर बराबर एक्स और आर क्यू बराबर वाई। ये हम क्या किए हैं, हम अपने से जो है इसको हम मान लिए हैं। ठीक है, इसको आप मान लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगा। तो इसमें देखिए दिया है, क्या किया है, हमको यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है, कोण की समकोण है, और जबकि यहाँ पे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर या आर क्यू, बात तो ही हुई। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इसमें देखिए हमको आधार पता है और हमको वाई कहता है, लंब पता है, कर्ण, इसमें हमको किसी का अंक नहीं पता है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पी आर हमको दिया नहीं दिया, लेकिन हम पी आर को क्या माने हैं, एक्स, तो इसको मान लिए एक्स। ठीक है, प्लस क्यू आर बोले तो आर क्यू बराबर हम क्या माने, क्यू आर बराबर वाई, तो ये हो गया हमारा वाई बराबर 25 दिया तो 25। ठीक,
अब इसको हम समीकरण 1 से है, मान लीजिए इसको समीकरण 1 है आप मान ले रहे हैं, तो हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं। आप लोग क्या कर लिए, आप x का मान निकालिए, चाहे y का मान निकालिए, आपको चाहे जो सरल पड़े। ठीक है, मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये 25 अपने स्थान पे है, ये प्लस में, उधर जाएगा क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर मेरा क्या आ गया, x बराबर मेरा आ गया -25 कामा वाई। तो x बराबर अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरा 25 माइनस वाई है। अब देखिए आपको क्या पता है, लंब आधार पता, लंब पता, और ये y नहीं पता। y बोले तो आर क्यों क्या है नहीं पता, हम क्या अब लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर, क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर इसको आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण तो हमको दे दिया, मान लीजिए ये कर्ण तो हम निकालें 25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर आधार हमको कितना दिया, आधार आपका पी क्यू मतलब 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है वाई, तो इसका वाई स्क्वायर हो गया इतना। अब कर लेते हैं, इसका हमको सूत्र बन गया ए माइनस बी का सूत्र। तो ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू वाई। ठीक है, बराबर 25 का मतलब 5 का वर्ग करेंगे क्या हो गया, 25 हो गया आपका, और प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही रहेगा आपका। ठीक है, तो 25 का जब हम वर्ग करेंगे 25 50 में मतलब 25 25 हमें कितना हो जाता है 625, आपको पता होगा, प्लस वाई को स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे 25 दूना 50 वाई, क्या हो गया 50 वाई, बराबर यहाँ पे आपका क्या हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आया कि नहीं, आप ये बताइए, इतना आ गया ना। अब देखिए वाई स्क्वायर आप काट सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये बराबर में प्लस है, ये भी बराबर में प्लस है। आप इस तरह का नहीं काट सकते, अगला स्टेप कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस वाई है, जब इसको ये प्लस वाई है इसके साथ लेंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, तो वाई में वाई स्क्वायर घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। आपको समझा, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका है -50y बराबर ये आपका है 25, ये प्लस में 625 है, उधर गया क्या हो गया माइनस में 625 हो गया। तो अब इसको हो गया आपका -50y बराबर, अब इसका जब हम इसको घटाएंगे 625 में 25 घटाइए तो यहाँ पे क्या बचेगा -600 बचेगा आपका। तो माइनस माइनस कट गया, इधर मैं ज्ञात कर लेता हूँ, माइनस माइनस कट गया तो आपका क्या बचा, y बराबर 600 बट्टे ये क्या है 50 है कि नहीं, क्या है 50, ये देखिए यहाँ पे क्या है 50 है, 50 जो है क्या है गुणे में है, इधर है क्या हो गया भाग में हो गया, तो 50 एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 5 के नाम 5, 5 के नाम 5 और 5 के नाम 5, इसमें कितना गया, एक गया तो 2 हो गया, 5 दूना 10, तो y बराबर मेरा क्या आ गया 12। तो y बराबर मेरा क्या आ गया 12। ये आपको इसको सॉरी यहाँ पे आपको इसको नहीं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो y बराबर जब मुझको 12 मिल गया तो हमारा y बराबर ये यही ना है, तो y बराबर मेरा क्या आ गया 12। तो हमको लंब भी पता हो गया, मेरा लंब बराबर क्या हो गया 12। तो अब हमको पता क्या करना है यक्स, क्योंकि यहाँ पे दिया -25, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण अभी मैंने बताया ना आपका यही रहेगा जो हम यहाँ से शुरू से किए हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर इसमें एक्स का मान निकालें, आपका समीकरण 1 रहेगा। तो समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, तो हमारा इसमें दिया है एक्स बराबर 25 माइनस वाई। तो एक्स बराबर मेरा 25 ये हो गया, माइनस वाई मेरा क्या निकला अभी वो 12, तो -12। तो कामा एक्स बराबर मेरा क्या हो गया 12, 25 में 12 घटाइए तो 5 में से 2 गए 3 हो गया, यहाँ पे 2 में से 1 गए 1 हो गया, तो क्या हो गया मेरा यक्स बराबर 13 हो गया, नहीं आप देख लीजिए यक्स बराबर आपका क्या हो गया 13। तो आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तो यक्स बराबर मेरा कितना हो गया 13, ये देखिए यक्स बराबर 13, वाई बराबर 12 और पी क्यू बराबर 5। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, हमको अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है, देख लीजिए, आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन हमारा कहाँ है, नीचे है इसके, देखिए क्वेश्चन में हमको पूछा क्या, साइन पी कॉस पी टैन पी। ठीक है, साइन पी कॉस पी टैन पी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन पी और
यहाँ पे दे दिया cos p और यहाँ पे दे दिया tan p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी, आप तो समझ गए होंगे, मुझे पक्का यकीन है। तो साइन पी, साइन पी बराबर आपका मतलब साइन पी, तो कोण आपका पी बोला तो ये हो गया, तो आधार आपका यही रहेगा, लंब आपका यही रहेगा, कण आपका यही रहेगा। तो साइन पी मतलब साइन थीटा बराबर का क्या होता है, लंब बट्टे कण होता है, लंब बट्टे कण होता है नहीं। तो लंब इसमें क्या है 12 हो गया, क्योंकि वाई तो वाई का मान मेरा कितना निकला तो 12 है, तो लंब कितना हो गया मेरा 12, तो ये हम निकाले थे हमको, क्योंकि वाई और एक्स पता नहीं था, तो वाई जो मेरा है 12, तो वाई कितना आ गया मेरा 12, तो लंब मेरा कितना हो गया 12 हो गया, बटे कण मेरा नहीं पता था, यक्स नहीं पता था, क्योंकि ये तो -25 वाई था, या मतलब इसको मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो यक्स बराबर मेरा कितना निकला 13, तो 25/13, कण मेरा हो गया 25/13, तो साइन पी बराबर ये मेरा आंसर हो गया। अब कॉस पी दिया है यहाँ पे, क्या दिया कॉस पी बराबर आपका क्या होता है आधार बटे कण, आपको याद होगा, आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, नहीं मैं आपको कई बार बताया, बिना सूत्र के आप लोग एक कदम भी नहीं जा सकते हैं। तो कॉस पी बराबर कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा आधार बटे कण, तो आधार आपका क्या है 5 है, और कण क्या है 13, तो क्योंकि 13 भी मेरा निकला है ना, तो आधार बटे कण हुआ, तो आधार मेरा दिया है 5, ये तो दिया ही था, कण जो है मैंने अभी निकाला एक्स का मान 13, तो ये हो गया बटे 13, ये मेरा क्या हो गया 5/13, ये भी आंसर हो गया। अब आते हैं tan p, tan p बराबर होता है मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार, तो लंब मेरा क्या है 12 हो गया, लंब मेरा क्या है 12 हो गया, क्योंकि 12 मैंने निकाला और आधार मेरा 5 ही था, तो ये हो गया 5, ये मेरा हो गया क्या आंसर। तो आपका इसमें जो दिया साइन पी कॉस पी और टाइन पी कितना हो गया 12/13 और 5/13 और यहाँ पे 12/5, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको जो है कुछ शायद ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ किए नहीं, बस आपको यहाँ पे मान निकालना है, फिर पाइथागोरस प्रमेय से आपको करोगे, यहाँ पे हल करोगे, क्योंकि आपको ये 5 पता है, इसका मैं यहाँ पे निकाल लिया एक्स बराबर, तो ये पता हो गया, तो इससे मेरा वाई निकल गया, वाई का मान मैं रख दिया इसमें, तो मुझे सब पता हो गया, आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, कण पता हो गया। तो हमारा जो पूछा था यहाँ पे साइन पी कॉस पी टैन पी, बस हमारा जो होता है लंब बटे कण, क्या होता है आधार बटे कण, लंब बटे आधार, इसी पर रख दिया, क्योंकि हमारा पी बोला तो पी हमारा सब में यही रहेगा, आधार वही रहेगा, कण वही रहेगा, लंब वही रहेगा। ठीक, अगर आर बोलता तो चेंज होता। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहले आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, अगर आ गया तो प्लीज़ तब भी कमेंट कर दीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, इसमें दिया है सत्य असत्य छांटिए। तो इसमें मुझे बताने लायक कुछ है ही नहीं है, सत्य असत्य तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट होंगे खुद ही जो कि छांट लेंगे। ठीक है, तो आपका जो ये एक्सरसाइज है 8.1 समाप्त हो गई है। कल आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा वीडियो 8.2 की, उसमें जितने क्वेश्चन में कौन सा सूत्र यूज होगा वो सभी बताने वाला हूँ, तो उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।